नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आईएएस सागा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में आज हमारा 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जैनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वो सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जैनिज़्म के ओरिजिन के बारे में देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट ऑफ जैनिज़्म। देन वी विल मूव ऑन टू द रिलीजियस डॉक्ट्रिन एंड रिलीजियस फिलोसफी ऑफ जैनिज़्म। देन हम समझेंगे कि जो जो जैना काउंसिल्स हुई थी उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स सामने आए थे। और फाइनली जैनिज़्म के डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में बात करके हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैनिज़्म के ओरिजिन के बारे में। जैनिज़्म की स्थापना जैना ट्रेडिशन के अनुसार 24 तीर्थंकरास ने की थी, जिन्होंने अपने अपने टाइम में अलग अलग जैना रिलीजियस फिलोसफी को सामने रखा था और जैना रिलीजन के स्थापना में अपना योगदान दिया था। परंतु हिस्टोरियंस के बीच जो स्टार्टिंग के जो 22 तीर्थंकरास हैं उनके रिगार्डिंग जो हिस्टोरिसिटी है उस पर डाउट है। और जो लास्ट के जो तीर्थंकरास है उनके हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट में और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। वो है दो नाम है, एक तो पार्श्वनाथ एंड दूसरे हैं भगवान महावीर। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ जी बेसिकली जैना पंथ के 23rd तीर्थंकरास थे। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने वो वाइट कलर का गारमेंट पहनते थे, यानी कि ये एक सिंबल, इससे पता लगता है कि भगवान महावीर यानी कि वर्धमान महावीर के पहले भी किसी ना किसी फॉर्म में जैना फेथ एग्जिस्ट करती थी। यानी कि महावीर फाइनल फाउंडर थे, परंतु उसके पहले भी बहुत सारे जैना फिलोसफी जैनिस आइडियोलॉजीज उसके पहले भी फ्लरिश करती थी। अब हम देख लेते हैं महावीरा के बारे में। महावीरा बेसिकली जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं। इनका जो असल में नाम था वो था वर्धमान, जो इनके माता पिता ने इनका रखा था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जनात्रिकास गोत्र से बिलोंग करते थे। यानी कि महावीर जनात्रिका गोत्र से बिलोंग करते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के प्रश्नोत्तरी से, वो है कि महावीर की माता का नाम त्रिशला था और वो लिच्छावी प्रिंसेस थी। यानी कि लिच्छावीस कौन थे? जो कि वृज्जी राज्य में राज करते थे, जिनकी कैपिटल वैशाली थी। तो इसलिए ये लिच्छावी और त्रिशला जो वर्धमान महावीर की माता जी थी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। वैसे इम्पोर्टेंट तो महावीर जी का गोत्र भी है। अब हम जब महावीर जी संन्यास ले चुके थे तो उन्होंने अपने 13वें वर्ष में जब वो पहुंचे अपने एसेटिज्म में, तो उन्होंने फाइनली उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। जैसे उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उनको महावीर कहा जाने लगा। महावीर यानी कि वो व्यक्ति जिसने सुप्रीम हीरो, यानी कि जिसने जिसने महा जो सुप्रीम जो नॉलेज है उसको कॉन्कर कर लिया है। और सिमिलरली उनको जिना भी कहा जाने लगा, यानी कि जो सुप्रीम नॉलेज जिसको मिल चुकी है वो है जिना। इनफाइनाइट नॉलेज इनको प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा महावीर को हम निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब बेसिकली ये है कि एनीबडी हु इज़ फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्डेज, यानी कि संसार के बंधनों से वो मुक्त हो गए थे, और जो मुक्त हो जाता है उसे निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। फाइनली जो महावीर जी थे उनकी डेथ हो गई पावा में, इसलिए पावा एक इम्पोर्टेंट सिटी या प्लेस है जैनिज्म के लिए, जैनिज्म की फेथ को मानने वाले लोगों के लिए। अब हम देख लेते हैं जैनिज्म के टेक्स्ट के बारे में। सिमिलरली जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था कि कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में डिवाइड किया था टेक्स्ट को, वैसे हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो बेसिकली कोर रिलीजियस इन नेचर होते हैं। जैनिज्म में जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं उनको सिद्धांत या आगमास कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सिद्धांत और आगमास बिलोंग्स टू जैनिज्म एंड नॉट बुद्धिज्म। तो दूसरी चीज़ है कि जो ये टेक्स्ट हैं कैनोनिकल टेक्स्ट जो सेक्रेट बुक्स है, वो ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो प्राकृत में लिखी गई हैं या फिर अर्धमगधी में लिखी गई है। वहीं जब देखेंगे बुद्धिज़्म में, जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वो पाली में लिखे गए थे। जो ओरिजिनल जो भगवान महावीर ने अपने टाइम में जो रिलीजियस फिलोसफी सामने रखी थी, जो भी उन्होंने बातें बोली थी, रिलीजियस आइडियाज़ दिए थे, उनको 14 ओल्ड टेक्स्ट में डिवाइड किया गया है, जिनको पूर्वास के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वास आर द बेस्ट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म विच कंटेन द फिलोसफी ऑफ महावीर, भगवान महावीर रिलीजियस आइडियाज़। ये हैं पूर्वास।
उसके बाद जब पहली काउंसिल हुई जैनिज्म की पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अंदर, तो जो जैना कैनन था, यानी कि जैना जो रिलीजियस फिलोसफी थी या फिर रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनको 12 अंगास में डिवाइड कर दिया गया। 12 अंगा मतलब 12 सेक्शंस। ये जो 12 सेक्शंस में डिवीजन था, ये श्वेतांबर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि श्वेतांबर के तो अंदर वो डिवीजन हुए ही थे, क्योंकि स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर के लीडर थे। परंतु जो दिगंबर थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है ये हम जब सेक्ट देखेंगे लास्ट में, उसके बाद तब दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो 12 अंगास हैं, इसमें से दो जो अंगास है, तो अचरंग सूत्र और भगवती सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंगास हैं। भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाजनपद है 16, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सेकेंड बुद्धा काउंसिल, जो सेकेंड जैना काउंसिल हुई, उस वो जो हुई थी वल्लभी में हुई थी, और इस काउंसिल में जो 12 अंगास थे उसके अलावा बहुत सारे उप अंगास भी जैनिज्म के कैनन के पार्ट, जैनिज्म के रिलीजियस कैनन के पार्ट बन चुके थे। इसके अलावा जो बहुत सारे जैनिज्म में नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी हैं, और ये ज़्यादातर जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है वो प्राकृत या फिर संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें जैसे कमेंट्रीज आती है रिलीजियस टेक्स्ट में, फिलोसफिकल डिस्कशंस आते हैं, या फिर ड्रामास हैं जैनिज्म के कैरेक्टर से रिलेटेड, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो कैनोनिकल टेक्स्ट के, जैनिज्म के कैनोनिकल टेक्स्ट पे जो कमेंट्रीज लिखी गई थी उनको हम जैसे बोलते हैं निर्युक्ति, भाष्य या चूर्णी के नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली प्राकृत में लिखी गई थी या फिर महाराष्ट्र में लिखी गई थी। महाराष्ट्र बेसिकली प्राकृत का लेटर फॉर्म है प्राकृत जैसा ही, पर थोड़ा इवोल्व हो गया था, और फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड जो फॉर्म थी प्राकृत की उसको महाराष्ट्र बोलते हैं। वहीं जो संस्कृत में जो लिखे गए थे जो कमेंट्रीज, उनको टीकास, वृत्तीस या फिर अवचूर्णीस बोला जाता था। इसके अलावा जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है जैना पुराणा, जैसे कि आदि पुराणा। ये सब टेक्स्ट बेसिकली जो जैन तीर्थंकरास हैं उनकी हैगियोग्राफी या बायोग्राफी इनमें लिखी गई है। जैसे हमने बुद्धिज़्म में जातकास होते थे, वैसे ही जैनिज़्म में जैना पुराणास होते हैं। अब हम देख लेते हैं जैनिज़्म की रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बारे में। जैनिज़्म ने बेसिकली जो वेदास थे उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी सुप्रीमेसी को रिजेक्ट कर दिया था। उनका मानना था कि वेदास एक बहुत ही नॉलेजेबल टेक्स्ट है, पर हम उसकी सुप्रीमेसी को मानने से मना करते हैं। दूसरी, इन्होंने जो वैदिक रिचुअल्स थे जिनमें ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसको भी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। इन्होंने मतलब जैनिज्म ने कर्म मार्ग की एफिकेसी को माना है, वहीं हम बुद्धिज्म में किसको माना था, ज्ञान मार्ग को चुना था। कर्म मार्ग मतलब एक्सट्रीम एसेटिज्म को फॉलो करने के लिए इन्होंने एम्फेसाइज किया। महावीर जी तो है, उन्होंने माना कि जो सोल है वो एग्जिस्ट करती है। वहीं बुद्धिज्म ने मना कर दिया था कि, बुद्धा ने तो मना कर दिया था कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, परंतु महावीर ने बोला कि सोल एग्जिस्ट करती है, न केवल लिविंग बींग्स में बल्कि इवन नॉन लिविंग बींग्स में भी सोल होती है। जहाँ बुद्धिज्म ने गॉड की एग्जिस्टेंस पे कुछ नहीं बोला था, वहीं जैनिज्म ने यानी कि महावीर ने बोला कि गॉड होते ही नहीं है। गॉड की एग्जिस्टेंस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इनके अनुसार, जैनिज्म के अनुसार जो वर्ल्ड है वो किसी सुप्रीम क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि कुछ इटर्नल लॉस हैं इस नेचर के, उनके आधार पर ये संसार डिके और डेवलपमेंट यानी कि नष्ट होता है, फिर डेवलपमेंट इसका होता है। और जैनिज्म के अनुसार 63 सलेख पुरुषा हर एक जो पीरियड होता है एक डिके और डेवलपमेंट का, उसमें जन्म लेते हैं, और जो 24 तीर्थंकरास है जैनिज्म के वो भी इनमें से ही है। नेक्स्ट जो फिलॉसफी है जैनिज्म की वो है कि जो ये जितने भी एलिमेंट्स है संसार में वो दो चीज़ों से बने हुए हैं, यानी कि सोल जो कि आत्मा, और दूसरा है जैनिज्म में उसको जीवा बोलते हैं, और दूसरा है मैटर यानी कि अजीवा, ये बेसिकली फिजिकल मैटर है। उसके बारे में है, यानी कि जैसे कि शरीर है तो शरीर जैसे हड्डी हार्ड मास वगैरह है वो तो मैटर हो गया, परंतु सोल है जो किसी को नहीं दिखती वो है जीवा। बुद्धिज़्म की तरह इन्होंने भी कर्मा की थ्योरी में पूरी तरह से ये बिलीव करते थे। इनके अनुसार इंसान अपने जीवन में अपने कर्म के आधार पर कार्मिक मैटर को अपनी आज सोल से अटैच करता है, और उसी के अनुसार अपनी जीवन को भोगता है, उसको परिणाम मिलते हैं। जैनिज्म के अनुसार जो जीवास हैं वो ट्रांसमाइग्रेट करती है वन लाइफ टू अनदर, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में ये बिलीव करते हैं, और ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है कर्म के आधार पर। जैनिज्म में जो फाइनल जो एम है वो है मोक्ष यानी कि सेल्वेशन की प्राप्ति। जैनिज्म में मोक्ष है, वहीं बुद्धिज्म में निर्वाणा था। जैनिज्म में जिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जिना क्या होता है ये समझने की बात है। जिना बेसिकली
अगर मीनिंग की बात करें तो जिना का मतलब होता है विक्टर, यानी कि वो व्यक्ति जिसने केवल्य ज्ञान यानी कि इन्फाइनाइट नॉलेज को प्राप्त कर लिए, उसने उस नॉलेज को प्राप्त कर लिया है कि वो अब सेल्वेशन की तरफ उसका लास्ट स्टेप लेने वाला है। वो जीना मतलब सुप्रीम नॉलेज जिसको प्राप्त हो चुकी है, ये सिंपल सा मतलब है, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी व्यक्ति जिना होता है वो इतना एबल हो जाता है कि वो दूसरों को भी टीच कर सके ताकि वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। जैनिज्म में मोक्ष सुप्रीम फाइनल एम है और इसको प्राप्त करने के लिए महावीरा ने 3 प्रिंसिपल्स दिए, 3 रत्नास दिए हैं। इनमें है कि राइट बिलीव, कि इंसान को अपने जीवन में सही सोच रखनी चाहिए। अब सही सोच तो है पर उस सोच के साथ राइट नॉलेज होनी चाहिए ताकि उसको यूज किया जा सके। अब राइट नॉलेज भी है, राइट सोच भी है, परंतु अगर हम सही काम नहीं करेंगे उन चीज़ों को लेके तो बेसिकली मतलब ही नहीं है। यानी कि हमें राइट सोच भी रखनी है, राइट नॉलेज भी रखनी है और सही कर्म भी करने हैं अपने जीवन में, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैनिज्म में महावीराज ने बोला है कि अगर इंसान को अपने जीवन में जो एविल कर्मास है, जो बुरे कर्म है, उनसे बचना है तो उसको इन पंचव्रतास को फॉलो करना होगा। 5 फोर्स उन्होंने दिए महाव्रतास, ये मॉन्क्स के लिए हैं। वहीं जो लेटी है यानी कि जो फॉलोवर्स हैं, आम इंसान है, हाउस होल्डर, उनके लिए इन्होंने पंच महाव्रतास की जगह पंचव्रतास दिए हैं जो कि थोड़े से इनसे लीनियंट हैं। सबसे पहला आता है इसमें नॉन इंजरी यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना। दूसरा है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। नॉन अडल्ट्री यानी कि हमेशा सेलिबेसी को फॉलो करना। स्पीकिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना अपने जीवन में। और फाइनली है नॉन पोजेशन यानी किसी प्रकार के मटेरियल गेन्स में इन्वॉल्व नहीं होना। महावीरा ने जो 4 जो थे इसमें, जो अडल्ट्री को छोड़ के जो बाकी 4 जो महाव्रतास थे वो तो पार्श्वनाथ जी ने ही दे दिए थे। महावीर जी ने इसमें सेलिबेसी को ऐड कर दिया, यानी कि नॉन अडल्ट्री को इसमें ऐड कर दिया, इस प्रिंसिपल को यानी कि इस व्रतास को। महावीर जी ने कहा कि इंसान को जैनिज्म के अनुसार अगर व्यक्ति को अगर यानी कि निर्वाणा या फिर सैल्वेशन की प्राप्ति करनी है तो उसको सीवियर एसेटिज्म या फिर एक्सट्रीम पेनेस की फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैनिज्म का अनुसार जो मोनेस्टिक लाइफ है एसेंशियल है सैल्वेशन के लिए, यानी कि एक हाउस होल्ड जो है वो सैल्वेशन की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैनिज्म में जो सैल्वेशन है वो डेथ के बाद ही प्राप्त होगा, यानी कि जिंदा रहते हुए आपको सैल्वेशन नहीं मिल सकता। वहीं जब बुद्धिज़्म में निर्वाणा आप जिंदा रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, मरने के बाद आपको महापरिनिर्वाणा प्राप्त होता है। जैना में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक तो अनेकांतवाद, एक स्यादवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि जो रियलिटी है, इन संसार की जो रियलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स हैं तो उस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को देखने के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं। यानी कि जो रियलिटी है उसके नेचर मैनीफोल्ड है। अलग अलग इंसान रियलिटी को अलग अलग तरीके से देखता है। तो बेसिकली जो अनेकांतवाद की थ्योरी है वो ये कहती है कि हर एक व्यक्ति रियलिटी को अलग अलग तरीके से देखता है और उसको परसीव करता है। और जैना डॉक्ट्रिन उस जो अलग अलग इंसान की जो अलग अलग तरीके से देखने की जो उसकी नेचर है उसको वो एक्सेप्ट करता है। दूसरा है शादवाद। शादवाद बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैनिज्म ये बिलीव करता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सच है, क्या पता सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सच हो। यानी कि सामने वाले की बात पे भी एक शक की नज़र से देखना कि क्या पता सामने वाला भी सच बोल रहा हो या सामने वाले की बात भी सही हो। ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जैनिज्म ने बोला है कि भगवान नहीं होते, वहीं सामने वाला बोले कि नहीं नहीं भगवान होते हैं, तो जैनिज्म उसकी जो सामने वाले की बात बोल रहा है कि भगवान होते हैं उसको भी एक मे बी की नज़र से देखा है, क्या पता वो सच हो, मैं गलत हूँ। तो ये इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर यूपीएससी पूछ ले कि स्यादवाद एंड अनेकांतवाद आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, तो पता लगना चाहिए आपको, आप आराम से जवाब दे सकते हो। जैनिज्म में जो 3 स्टेज होती है सैल्वेशन प्राप्ति की, इंसान मतलब जो जैनिज्म होता है उसमें जो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंसान 14 स्टेजेस से प्राप्त होता है। जब वो इंसान 13वीं स्टेज पे होता है कैवल्य ज्ञान की, तो वो अरहट बन जाएगा। यानी कि इंसान को अरहट बनने के लिए 13वें स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा कैवल्य ज्ञान की। और जब ये अरहट इतनी एबिलिटी आ जाए इसके कि ये दूसरों को भी टीच कर सके, वो जो डॉक्ट्रिन है रिलीजियस डॉक्ट्रिन दूसरों को भी टीच कर सके, दूसरों को पढ़ा सके और मोक्ष प्राप्ति की तरफ उनका राह को आसान कर सके, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे तीर्थंकर। अरहत
नॉलेज के साथ साथ एक एबिलिटी होना दूसरों को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करने के लिए। और फाइनली जब तीर्थंकर की डेथ हो जाती है जो, तो उसको फाइनली सिद्ध लोक की प्राप्ति होती है। और 14 स्टेज में ये फाइनली जस्ट डेथ के पहले उसको मिलती है। अब जेना काउंसिल्स के बारे में भी हम देख लेते हैं, 2 जेना काउंसिल्स के बारे में। जो फर्स्ट जेना काउंसिल हुई थी उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि मौर्य काल के दौरान यानी चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान मगध में 12 साल का अकाल पड़ गया था। उस अकाल के दौरान जो भद्रबाहु अपने डिसिपल्स के साथ कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में माइग्रेट कर गए थे। और जो दूसरे जैना मॉन्क्स थे जो मगधा में रह गए थे, उनका लीडर का नाम था स्थूलभद्र। अब जो स्थूलभद्र थे, उन्होंने स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में 300 BCE में ये फर्स्ट काउंसिल बुलाई और इसमें जो महावीरा की टीचिंग्स थी उनको 12 अंगास में डिवाइड कर दिया, जिनको मेजर अंगास रिलीजियस कैनन जो है जैनिज्म का वो 12 अंगास है, जिनमें भगवती सूत्र या फिर अचरंग सूत्र भी आते हैं। वहीं हम सेकेंड काउंसिल के टाइम पे क्या हुआ कि अब चूँकि फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे क्या हुआ था कि भद्रबाहु जो कि दिगंबर सेक्ट के लीडर थे वो अवेलेबल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने जो 12 अंगास डिवीजन है इसको मानने से मना कर दिया था। सेकंड जैना काउंसिल वल्लभी में हुई गुजरात में अराउंड 6th सेंचुरी AD में, और इसके जो लीडर थे वो देवरिधि शेमर शर्मणा थे, नाम बड़ा कठिन है। और इस टाइम पे क्या हुआ कि जो 12 अंगास थे जो फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल किए गए थे वो लॉस्ट हो गए, और जो रिमेनिंग अंगास थे उनको दोबारा अर्धमगधी में लिखा गया इस टाइम पे सेकेंड काउंसिल के दौरान और एक्सेप्ट किया गया। अब जैनिज्म के हम सेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैनिज्म में बेसिकली जो 2 मेजर सेक्ट्स हैं वो है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं जो महावीरा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली नेकेड रहते हैं और सेलिबेसी वगैरह को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली नेकेड दिगंबर यानी कि स्काई क्लेड, दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लेड, कोई कपड़ा नहीं पहनना। वहीं श्वेतांबर जो हैं ये वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और ये थोड़ा सा जो महावीर की कोर टीचिंग्स है उनसे थोड़ा सा डाइवर्ट, इनका डिपार्ट उससे हो गए हैं। अब जैनिज्म के डिवीजन कुछ इस प्रकार है, इस मैंने स्लाइड में दे रखा है। जैनिज्म का सबसे पहले जो मेन डिवीजन है वो श्वेतांबर और दिगंबर में होता है, जो कि कपड़े, ये तो कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो मंदिर मार्गी यानी कि आइडल वर्शिपर, और दूसरे हैं स्थानकवासी यानी कि जो कि मंदिर मार्ग को फॉलो नहीं करते और जो मंदिर पूजा में बिलीव नहीं करते। और फिर मंदिर मार्गी के बहुत सारे खटारा, गच्छा, आंचल गहाचा, लोप गहाचा, टप गहाचा, तीन गहाचा, 3 टूही के नाम से डिवीजन है। दिगंबर का ही वहीं विश्वबंती और टेरापंथी में डिवीजन है। वहीं स्थानकवासी भी बेस संप्रदाय और तेरापंथी, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेस संप्रदाय बिलोंग्स टू विच सेक्ट या विच रिलीजन, तो पता होना चाहिए आपको, विश्वबंती पता होना चाहिए किससे बिलोंग करता है। इसके अलावा जैनिज्म का एक और तरीके का डिवीजन जैनिज्म में हुआ है। 6th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ कि जो जैनिज्म था उसमें एक आइडल वर्शिपर और जो वर्शिप ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसके आधार पर डिवीजन हुआ। यानी कि कुछ जो ग्रुप थे मॉन्क के, उन्होंने कहा कि हम आइडल वर्शिप करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम प्योरली स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे। तो जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले जो ग्रुप थे उनको टेरापंथीज बोलते हैं। स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले यानी कि आइडल वर्शिप को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो जो है उनको टेरापंथीज बोलते हैं श्वेतांबर के अंदर, और समायास बोलते हैं दिगंबर के अंदर। ये टेरापंथीज और समायास ये हैं जो कि आइडल वर्शिप को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये प्योरली स्क्रिप्चर को फॉलो करने वाले मॉन्क्स थे। तो इस तरीके से हमने देख लिया जैनिज्म के बारे में, जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस लेक्चर में हमने वो सारे एस्पेक्ट्स देख लिए हैं जो यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस लेक्चर को अगर आप देखें ध्यान से, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे यूपीएससी में, प्री में या फिर मेंस में। तो इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।